हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो पत्र जारी किया गया है इसके बारे में। यानी फ्रेंड्स, ये जो पत्र जारी किया गया है इसमें कक्षा 3 एवं 4 के प्रशिक्षण होना है और किस प्रकार से होना है उसकी संपूर्ण जानकारी इस पत्र में देखने वाले फ्रेंड्स। और किस दिनांक से प्रारंभ होना है ये भी, और कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकता है और कौन कौन से शिक्षक है जो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, तो इन सब चीज़ों की हम जानकारी इसमें देखने वाले हैं। और किस क्लास को किस स्टेज के अंतर्गत लिया गया है NEP 2020 में, इसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को यह पत्र जारी किया गया है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है और समस्त कलेक्टर महोदय मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। और विषय में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रीपरेटरी स्टेज अंतर्गत कक्षा 3 एवं 4 के शिक्षकों हेतु गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन विषय के फ्रेंड्स, जिस प्रकार से कक्षा 1 एवं 2 का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हुआ, ठीक उसी प्रकार से कक्षा 3 एवं 4 का भी प्रशिक्षण होगा। यानी कक्षा 3 एवं 4 को पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों का प्रशिक्षण होगा। पिछली बार कक्षा 3 का अध्ययन कराने वाले शिक्षक साथियों का प्रशिक्षण हुआ, उसी कड़ी में इस बार 4 पढ़ाने वाले यानी कक्षा 4 में अध्ययन कराने वाले शिक्षक साथियों का भी प्रशिक्षण होगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रशिक्षण बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला फ्रेंड्स। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र ने इसमें दिनांक अंकित की है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कक्षा 1 एवं 2 तथा प्रीपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 एवं मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 की व्यवस्था की गई। यानी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें 3 स्टेज में माना गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक को कक्षा 1 एवं 2 है जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत, तथा कक्षा 3 से 5 है यानी 3, 4, 5 है उसको प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत, तथा मिडिल स्टेज के अंतर्गत 6 से 8 की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो पूर्व सत्र में कक्षा 3 के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया था। इस वर्ष कक्षा 3 से 5 प्रीपरेटरी स्टेज की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण विकास खंड स्तर पर किया जाना है। यानी फ्रेंड्स, आप पत्र में देखें तो इसमें दिया गया है कि कक्षा 3 से 5 प्रीपरेटरी की कक्षाओं को पढ़ाने वाले जो शिक्षक साथी हैं, यानी कक्षा 3, 4, 5 को पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं, उनका भी विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण होना है फ्रेंड्स। और इस प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी फ्रेंड्स, यह जानकारी इसलिए लिखी गई है फ्रेंड्स, इसमें यह जो पत्र है कलेक्टर महोदय के नाम जारी किया गया है और राज्य शिक्षा केंद्र से जो मॉड्यूल्स है वो जिले को उपलब्ध कराए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस प्रशिक्षण को जो शिक्षक साथी लेंगे, यानी जो शिक्षक साथी प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे, उनको कितना मानदेय मिलना है, साथ ही जो ट्रेनिंग देने वाले मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको कितना मानदेय मिलना है और किस माध्यम से मिलना है, वो भी हम जानकारी इसमें देखने वाले हैं। और किस दिनांक से यह प्रशिक्षण प्रारंभ होना है। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक / राशि के / प्रीपरेटरी समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक 2024 1697 भोपाल दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 5 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक 8 चरणों में संपन्न होने की प्रक्रिया। यानी फ्रेंड्स, राज्य स्तर पर जो मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण होना है वह 8 चरणों में 29 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा। इसी क्रम में विकासखंड स्तर पर कक्षा 3 एवं 4 को पढ़ाने वाले जो समस्त प्राथमिक शिक्षक है उनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित विषयवार मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाना है। ब्लॉक स्तर पर गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है। प्रशिक्षण किस प्रकार से होगा, कौन कौन सम्मिलित होने वाले और कौन सम्मिलित नहीं होगा, उसके दिशा निर्देश हम देखने वाले हैं। तो बिंदु 1 में देखेंगे तो प्रत्येक प्राथमिक शाला के कक्षा 3 एवं 4 पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए। अगला बिंदु है, यदि कोई शिक्षक कक्षा 3, 4, 5 पढ़ा रहा है तो उसे भी प्रशिक्षण में सम्मिलित करें। अगला बिंदु है, उपरोक्त बिंदु के पालन अनुसार कई शालाओं से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे। ऐसी शालाओं के शिक्षक को पहले चरण में एक शिक्षक को सम्मिलित किया जाए एवं अन्य शिक्षक साथियों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। इस प्रकार से अगला बिंदु है तो कक्षा 1 एवं 2 पढ़ाने वाले शिक्षक जो पूर्व में कक्षा
1 एवं 2 में प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें इस प्रशिक्षण में सम्मिलित ना किया जाए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ गई है कि कौन इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो इसमें स्पष्ट किया है कि जो कक्षा 1 एवं 2 पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं जो पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। अगला बिंदु है ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण है तो 4 कक्षा संचालित होंगे जिसमें एलसीडी प्रोजेक्टर, बोर्ड, माइक, लैपटॉप एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार कुर्सी, टेबल, बिछाद, गद्दे इत्यादि बैठने की व्यवस्था रहेगी। यानी फ्रेंड्स जो आपका प्रशिक्षण होगा उसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी व्यवस्था होने वाली है और कक्षा में क्या क्या चीज़ें रहेगी। इसी क्रम में आप अगला बिंदु देखेंगे तो प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षा में यानी प्रत्येक कक्षा में 40 से 45 अधिकतम शिक्षक की व्यवस्था होगी। अगला बिंदु देखेंगे तो चारों कक्षों में मास्टर ट्रेनर क्रमानुक्रम में जाकर समय सारणी अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। यानी फ्रेंड्स इसी क्रम में अगला बिंदु देखें तो कक्षा 3 और 4 को पढ़ाने वाले एकल शिक्षकीय शाला के शिक्षक यदि एमटी के रूप में चयनित है तो ऐसे शिक्षकों को अपने विषय के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण इनमें से यदि एक विषय के वो मास्टर ट्रेनर है तो उसके अलावा जो 3 विषय बचते हैं और वो अपनी शाला में अकेले है, एकल शिक्षक है, तो उन्हें चारों विषय का अध्ययन अध्यापन संबंधित जो ट्रेनिंग है वो होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इसमें निर्देश दिया गया है कि जो एमटी महोदय है वो एक विषय में प्रशिक्षित रहेंगे और शेष जो 3 विषय बचते हैं उसका प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व उपस्थित होकर अन्य विषयों के जो राज्य स्तर से प्रशिक्षित एमटी है के द्वारा 1 या 2 दिवस में आपस में प्रशिक्षण स्तर पर उन्मुखीकरण कर किया जाए जिससे कि प्रत्येक शिक्षक प्रिपरेटरी स्टेज अंतर्गत कक्षा 3 एवं 4 के चारों विषयों में प्रशिक्षित हो सके। यानी फ्रेंड्स स्पष्ट हो गया कि जो एक शिक्षक साथी है अकेले है अपनी शाला में तो उनको अन्य 3 विषयों का ट्रेनिंग किस प्रकार से लेना है, क्योंकि वो मास्टर ट्रेनर है तो एक विषय में तो प्रशिक्षित है ही सही, 3 विषय की ट्रेनिंग वो अन्य एमटी महोदय के सहयोग से प्रशिक्षण से पूर्व प्राप्त कर लें। इसी क्रम में अगला बिंदु है शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 5 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण एवं सामान्य विषय में प्रशिक्षित होंगे। यानी फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कक्षा 3 से 4 विषय होते हैं, उन 4 विषयों में तथा सामान्य जो विषय है उसमें प्रशिक्षित होंगे। इसी क्रम का अगला बिंदु है सामान्यतः जिलों में अधिकतम 3 चरणों में विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कुछ जिलों में आवश्यकता अनुसार चौथे चरण यानी अतिरिक्त चरण में भी प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकेंगे। इसी क्रम का अगला बिंदु है राज्य स्तर पर जिन जिलों के एमटी का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है वे जिले प्रशिक्षण की योजना बनाकर अपना प्रशिक्षण प्रारंभ कर सकेंगे। यानी फ्रेंड्स इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो एमटी महोदय है जिन जिलों के एमटी है वो पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है वो इसकी योजना बना लें। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो प्रत्येक कक्षा में 40 से 45 शिक्षकों पर विषयवार प्रत्येक विषय के 2 मास्टर ट्रेनर होंगे, यानी एक विषय के 2 मास्टर ट्रेनर होंगे। अगला बिंदु है वर्तमान में अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन है, अतः उक्त प्रशिक्षण में अतिथि शिक्षकों को सम्मिलित ना किया जाए। यानी फ्रेंड्स आपने देखा इसमें बताया गया कि जो कक्षा 3 एवं 4 को पढ़ाने वाले हैं या फिर मान लो 5 को भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो कक्षा 4 5 दोनों पढ़ाते हैं या फिर कक्षा 3 4 5 पढ़ाते हैं उनका प्रशिक्षण होगा, वो प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे। किंतु कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षक जो पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वो सम्मिलित नहीं होंगे और साथ ही जो अतिथि शिक्षक है वो भी प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी क्रम में अगला बिंदु है तो समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालिक प्रशिक्षण में भाग लेंगे। फ्रेंड्स जो प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी थी वो आपने देखी। अब हम देखते हैं कि जो प्रशिक्षण की कार्य योजना है किस दिन से प्रारंभ होना है और कितने चरणों में होना है। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों हेतु सुझावात्मक तिथियां निम्नानुसार है। प्रथम चरण 27 से 31 अगस्त 2024 में होना है और जो द्वितीय चरण है वो 2 से 6 सितंबर 2024 में होना है। तृतीय चरण की बात करें तो 9 से 13 सितंबर 2024 में होना है और चौथा चरण अतिरिक्त चरण यदि लास्ट वाला चरण है इसमें बताया गया कि 3 चरणों में हो जाने चाहिए, लेकिन आवश्यकता होने पर यदि अतिरिक्त चौथा चरण होता है तो वो 17 से 21 सितंबर 2024 में होना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र में बताया गया कि 4 चरणों में यह प्रशिक्षण होना है। चौथा चरण अतिरिक्त चरण के रूप में है और नीचे देखेंगे दिया गया है कि ब्लॉक द्वारा प्रयास किए
जाए कि उपरोक्त अनुसार पहले 3 चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। तथापि ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अत्यधिक होने की दशा में ही चौथे चरण यानी अतिरिक्त चरण में प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। तो फ्रेंड्स, FLN संबंधी साथ ही स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी साथियों को समय रहते हुए समस्त जानकारी व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आप देखेंगे तो अगला बिंदु है जिलों के मास्टर ट्रेनर्स हेतु भोपाल में प्रशिक्षण के लिए तिथियां 5 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2024 तक नियत है। यानी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये तिथि है, इसी के अंतर्गत ही मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण होना है। अगला बिंदु, प्रशिक्षण राज्य से प्रशिक्षित मॉड्यूल प्राप्त होने के उपरांत ही प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु देखेंगे तो सामान्यतः एक चरण में ब्लॉक में एक साथ 4 कमरे संचालित किए जाए, इस प्रकार से फ्रेंड्स होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे बेच व्यवस्था, तो यहाँ पे पूरी बेच व्यवस्था यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से बेच व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो शिक्षक साथियों की संख्या वो 40 रखी जाए और उससे अधिक यानी अधिक से अधिक 45 प्रतिभागी सम्मिलित होना चाहिए, 45 से अधिक शिक्षक नहीं होना चाहिए। अगले नंबर की बात करें तो बैच प्रारंभ होने से पूर्व BRCC शिक्षा MP.in पोर्टल पर चरणवार बैचवार बनाकर प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे। यानी पोर्टल पर चरणवार बैच बनाना होगी, फिर जिसमें शिक्षकों का नाम, पद, संस्था, यूनिक ID एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी की प्रविष्टि की जाना है। यानी फ्रेंड्स, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षा MP.in पोर्टल है उसके ऊपर चरणवार बैच तैयार होगी और उस पर जो शिक्षक साथी है उनका यूनिक ID, संस्था का नाम, पद तथा शिक्षक साथियों का नाम संबंधी जानकारी प्रविष्ट होना है। अगले बिंदु की बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से बारकोड को स्कैन करके स्वयं अपनी जानकारी की प्रविष्टि शिक्षा MP.in पोर्टल पर करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पत्र प्रदान की गई है। अगले बिंदु की बात करें तो प्रत्येक शिक्षक को अपने मोबाइल से प्रशिक्षण के दौरान अपना प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट देना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशिक्षण होगा और किस प्रकार से वहाँ पे ऑनलाइन प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट देना है। प्रशिक्षण पर्यवेक्षण का कार्य तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स कि किन किन के द्वारा निरीक्षण किया जाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वित्तीय प्रावधान की बात करें तो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने वाले प्रत्येक शिक्षक प्रतिभागी को 300 रुपये भोजन हेतु एवं 300 रुपये TA के रूप में इस प्रकार से कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। ये हो गए प्रशिक्षणार्थी शिक्षक की बात, यानी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक है उनको 600 रुपये मिलना है। इसी क्रम में मास्टर ट्रेनर्स की बात करें तो मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1000 रुपये के मान से देय होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वित्तीय प्रावधान से संबंधित है। और नीचे आप देखेंगे तो प्रशिक्षण स्थल का जो वित्तीय प्रावधान है वो भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप FLN तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की नोटिफिकेशन के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी साथियों को प्रशिक्षण संबंधी जानकारी एवं अन्य जो सामान्य से जानकारी वो समय रहते हुए प्राप्त हो सके कि प्रशिक्षण कब से प्रारंभ हो रहा है, किन चरणों में, कितने चरणों में आपके विकासखंड में प्रशिक्षण होना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और कौन कौन सी कक्षा को किस स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। यानी NEP 2020 के अंतर्गत जो स्टेज दी गई है फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा कि कक्षाएं 1 एवं 2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत तथा प्रिपरेटरी स्टेज पे कक्षा 3, 4 एवं 5 एवं मिडिल स्टेज पर 6, 7 एवं 8 की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।